चैनल पे। और आज हम कराने वाले हैं, लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़, साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें से कि आपके कोस्ट गार्ड में और एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम करते हैं उनको सॉल्व। और पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन लिविंग बींग्स इज। इसका मतलब कि जो तत्व जो हो पाया जाता है बैकबोन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लिविंग बींग की, वो कौन सा होता है। तो उसका आंसर होगा हमारा कार्बन। कौन सा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिट्रोप ऑफ कार्बन। तो जो हमारे कार्बन के जो एलिट्रोप हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो है वो हमारे कार्बन का एलिट्रोप नहीं है। तो ग्रेफाइट हमारा एलिट्रोप होता है, डायमंड भी होता है, कोक भी होता है, बट क्वार्ट्ज हमारा नहीं होता है। तो क्वार्ट्ज ही हो गया इसमें, जो कि कार्बन का एलिट्रोप नहीं है। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, हार्डेस्ट ऑलिट्रोप ऑफ कार्बन इज। तो इसको तो हर बच्चा जानता होगा कि कार्बन का सबसे हार्डेस्ट एलोट्रोप कौन सा होता है, वो होता है हमारा डायमंड। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है द सबस्टेंस यूज्ड टू कट ग्लास इज। मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु जो सबस्टेंस है यूज़ किया जाता है कांच को काटने में। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें टिक करना है, तो वो है हमारा डायमंड। डायमंड को यूज़ करके हम ग्लासेस को कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये है, द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज। तो ये पूछा जा रहा है कि जो कार्बन का ऐसा कौन सा पार्ट है वो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के तौर पे। तो वो हमारा कौन सा पार्ट है बताइए बच्चों। तो वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है जिससे कि आग बुझाने में काम आती है। तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे ही हम आग पे छिड़कते हैं तो वो एक वाइट कलर की ब्लैंकेट फॉर्म कर लेती है, जिससे कि वो एयर कंटैक्ट को रोक देती है और आग बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो शुष्क बर्फ़ क्या होती है। तो ये कुछ नहीं, बेसिकली ये हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि बाद में ड्राई आइस बन जाती है जब हम उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द गैस यूज्ड टू वेल्ड मेटल इज। कि कौन कौन सी गैस है जिसको यूज़ करके हम धातुओं को वेल्डिंग करते हैं। तो वो गैस है हमारी एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है उसको यूज़ करके हम वेल्डिंग करते हैं मेटल्स पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइजनस लिक्वर कंसिस्ट ऑफ। मतलब जो पॉइजनस लिक्वर होता है वो क्या क्या होता है। वह होता है हमारा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल जो होता है हमारा, वो पॉइजनस लिक्वर होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द गैस फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स टू राइपन फ्रूट इज। मतलब कौन सी गैस यूज़ की जाती है प्लांट में फलों को पकाने के लिए। तो वो है हमारी इथाइलिन। इथाइलिन गैस जो है उसके यूज़ से हम फ्रूट्स को पकाते हैं। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से तत्व नहीं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो कौन नहीं है, बायोगैस। क्योंकि बायोगैस जो है वो काउडंग वगैरह से बनाया जाता है और एक मेन मेड प्रोसेस है, तो हम इसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ। जो पेट्रोलियम होता है उसमें मिक्सचर किस किस का होता है। तो वह मिक्सचर होता है सिंपली हाइड्रोकार्बन्स का। इसका हाइड्रोकार्बन्स का। हाँ, पढ़ते हैं आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। कि बायोगैस के जो मेन तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें से बायोगैस के जो मेन कंटेंट होगा वो होगा हमारा मीथेन। मीथेन जो होता है उसी से आग जलती है।
जो कि बायोगैस में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा हमारा बेस्ट फ्यूल होगा एनर्जी के टर्म में, जो कि पर ग्राम पर एनर्जी रिलीज करता है फ्यूल में। तो वो होगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हमारा सबसे बेस्ट एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। कि एलपीजी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो वो है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट एनिमल्स इज। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मुख्य स्रोत होता है जानवरों के लिए एनर्जी का, वो क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कि कार्बन का इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं है, तो इनमें से हेमेटाइट जो है वो कार्बन का नहीं है। हेमेटाइट किसका फॉर्म होता है, ये हमारा होता है आयरन का। किसका, आयरन का। आयरन जिसको कि हम किससे शो करते हैं, एफ ई से। किससे, एफ ई से। ठीक है बच्चों। हाँ, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल्स इज। कि लेड पेंसिल्स को बनाने में कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच कंपाउंड इज यूज टू रिड्यूस द नॉकिंग साउंड ऑफ पेट्रोल इंजन्स इज। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है नॉकिंग साउंड को ख़त्म करने के लिए पेट्रोल इंजन्स में, तो वो है हमारा टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड जो है, इसके यूज़ करके हम पेट्रोल इंजन्स का साउंड कम कर सकते हैं, नॉकिंग साउंड जो होती है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की ओर, जो कि हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कि हमारी नई से नई वीडियो भी आपको मिल पाए। और हम ऐसे ही कंटेंट को डालते रहेंगे आपको पर डे। हमारी जब तक पेपर नहीं होगा कोस्ट गार्ड का, जब तक आपको डेली सीरीज़ मिलेगी 20 क्वेश्चंस की। अभी मैं केमिस्ट्री की डाली है, साइंस की, फिर मैं डालूंगा जीके की भी डालूंगा। आपको इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कोस्ट गार्ड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको अपलोड ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है द नेचुरल रिसोर्स नोन एज ब्लैक गोल्ड इज़। जो हमारी प्राकृतिक रिसोर्स है जिसको कि हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो है हमारा पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम जो है उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इजीली फाउंड नहीं होता है, और ये जहाँ पर भी ये होता है उस देश की तो बल्ले बल्ले मान लो आप। तो ठीक है, यहीं तक थी हमारी सीरीज़। तो देखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।